सूर्यपुत्र कर्ण और वीर बर्बरिक का युद्ध एक अद्भुत युद्ध गाथा जो इतिहास के पन्नों में कहीं छिपी रह गई। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र में सेनाएं सज चुकी थी, रणभेरी बज चुकी थी और योद्धा अपने अपने शस्त्र संभाल चुके थे। ऐसे में एक महान योद्धा युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, वीर बर्बरिक। यह वही बर्बरिक था जो भगवान श्री कृष्ण के वरदान और अपनी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध में शामिल नहीं हो सकता था, लेकिन उसकी वीरता को पूरा संसार जानता था। लेकिन क्या हो अगर यह महान योद्धा युद्ध में उतर जाता? क्या होता अगर उसका सामना सूर्यपुत्र कर्ण से हो जाता? यही कहानी हम आज सुनने जा रहे हैं। आज सुनने जा रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण और वीर बर्बरिक के अद्भुत युद्ध की कहानी। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले वीर बर्बरिक अपने नील घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। उसकी मंशा थी कि वह अपने माता की आज्ञा का पालन करे और युद्ध में केवल हारी हुई सेना की ओर से लड़े। बर्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जो पूरे युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। पहला बाण युद्ध में उसके शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उनके संहार का संकल्प लेता और तीसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता। यही कारण था कि बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाता था। कर्ण जो अपनी वीरता और धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था, तो उसने उसे रोकने का निर्णय लिया। कर्ण जो अपनी वीरता और धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था, यह देखना चाहता था कि यह रहस्यमय योद्धा कौन है। जब बर्बरिक युद्ध भूमि में पहुंचा तो कर्ण ने उसे ललकारते हुए कहा, हे वीर, कौन हो तुम? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि यह युद्ध क्षेत्र है? यहाँ बिना अनुमति प्रवेश नहीं किया जा सकता। बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं बर्बरिक हूँ, भीमसेन का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। मैं युद्ध देखने आया हूँ, लेकिन यदि कोई योद्धा मुझे रोकना चाहता है तो मैं उसके साथ द्वंद्व करने को भी तैयार हूँ। कर्ण को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि घटोत्कच एक महान राक्षस योद्धा था और उसका पुत्र भी निश्चित रूप से अद्भुत वीर होगा। उसने बर्बरिक को चुनौती दी, तो आओ दिखाओ अपनी शक्ति। मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूँ और आज मैं तुम्हें परास्त करूंगा। बर्बरिक और कर्ण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ने अपने अपने धनुष उठाए और बाणों की वर्षा कर दी। कर्ण ने तुरंत ही अपने नागास्त्र का संधान किया, लेकिन बर्बरिक ने अपने एक साधारण बाण से ही उसे विफल कर दिया। इसके बाद कर्ण ने शक्तिशाली अग्नि बाण छोड़ा, जिसे बर्बरिक ने अपने पानी के बाण से शांत कर दिया। बर्बरिक ने अपने एक ही बाण से कर्ण के रथ के पहिए को चकनाचूर कर दिया, जिससे कर्ण को आश्चर्य हुआ। कर्ण समझ चुका था कि बर्बरिक एक साधारण योद्धा नहीं है। उसने अपना दिव्य शक्ति बाण उठाया और पूरी शक्ति से उसे बर्बरिक की ओर छोड़ा, लेकिन बर्बरिक ने अपनी अलौकिक शक्ति से उसे बीच में ही रोक दिया। अब कर्ण क्रोधित हो चुका था। उसने अपनी सबसे घातक शक्ति वज्र बाण का उपयोग किया, जिसे रोक पाना किसी भी योद्धा के लिए असंभव था। लेकिन तभी बर्बरिक ने अपना पहला बाण उठाया और उसे छोड़ दिया। इस बाण ने कर्ण को चिन्हित किया। दूसरा बाण छोड़ा, जिसने कर्ण के संहार का निर्णय लिया। तीसरा बाण कर्ण की ओर बढ़ता कि श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। तब श्री कृष्ण ने देखा बर्बरिक की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह महाभारत के युद्ध का अंत कुछ ही क्षणों में कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत लीला रचाई। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोका और कहा, बर्बरिक, तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है, लेकिन यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। यदि तुम युद्ध करोगे तो केवल हारी हुई सेना का पक्ष लोगे, जिससे यह युद्ध एक तरफा हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे एक दान मांगता हूँ। बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। बताइए, आप क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर कर्ण भी आश्चर्यचकित रह गया। बर्बरिक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। कर्ण ने बर्बरिक की वीरता को प्रणाम किया और कहा, हे बर्बरिक, तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति, त्याग और वीरता को यह संसार युगों युगों तक याद रखेगा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि वह महाभारत के युद्ध को अपने शीश के माध्यम से देख सकेगा। इसी कारण बर्बरिक को श्रीखंडी भी कहा जाता है। इस युद्ध में भले ही कर्ण और बर्बरिक ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में श्री कृष्ण के हस्तक्षेप ने
इतिहास की धारा को मोड़ दिया। कर्ण की वीरता असीमित थी, लेकिन बर्बरिक की शक्ति अद्वितीय थी। यह युद्ध बर्बरिक जीत सकता था, लेकिन धर्म युद्ध की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया। अंततः बर्बरिक का बलिदान ही महाभारत के युद्ध का वास्तविक निर्णायक क्षण बन गया। इस तरह समाप्त हुआ वह अद्भुत युद्ध जिसे इतिहास के पन्नों में कभी नहीं लिखा गया, लेकिन जो सदैव स्मरणीय रहेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।